नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्टी को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप असली में सुंदर हो, वास्तव में आप बहुत सुंदर हो और उस असली सुंदरता को देखना चाहते हो तो ज्ञान रूपी दर्पण को अपने जीवन में लाओ। जब ज्ञान रूपी दर्पण आपके जीवन में आएगा तो ये सुंदरता आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सुंदरता कहीं और नहीं, आपके हृदय में विराजमान है। और जो मनुष्य हृदय की सुंदरता का अनुभव करता है वो सदा खुश रहता है और जीते जी मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 5 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास की 20 परविष्ट संवत 1946 कार्तिक 14 तद अनुसार मंगलवार 5 नवंबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 6 नवंबर मध्य रात्रि 12:16 पर है। सूर्यग्रहण योग अतिगंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 11:28। अगला योग शुक्रमा होगा। सूर्यकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:54। अगला करण वृष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:45। अगला नक्षत्र मूल होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्यदेव है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। कर्क राशि में मंगलदेव। वृषभ राशि में बृहस्पति देव। कुंभ राशि में शनिदेव। मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 5 नवंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो अवधि है वो 43 मिनट की है और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:27 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:49 से लेकर शाम 4:11 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। ना मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन
इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो भी जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 5 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और पूरा साल खुशियों से बीते। तो 900 ग्राम या 1.25 किलो या फिर श्रद्धा अनुसार शहद किसी मिट्टी के पात्र में भरकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद या 12 मिनट पहले। जीवन खुशियों से भरा रहेगी। अद्भुत उपाय कभी खाली नहीं जाए। प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार इलायची का भोग गणपति के चरणों में लगाइएगा और वहीं बैठकर गणेश गायत्री का 108 बार जाप करें। पूजा में जो आपने इलायची चढ़े उसमें से एक स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बाकी जो भी आप मिलता है उसको आप इलायची बांटिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। ये उपाय आप आज करिएगा, और वैसे ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। अग्रेशन, जल्दबाजी, जिद, ये आपको मुसीबत में डाल देंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, वाहन सेल परचेज हो, या व्यवसाय में किसी तरह का निवेश आपको हानि देगा। धन को लेकर परेशानी और पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा, और घर परिवार की जिम्मेदारी से मानसिक तनाव बढ़ेगा और यात्रा में हानि है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, लापरवाही और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। सावधानी से काम करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? थोड़ा सा सचेत रहें। बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुने। दिमाग नहीं दिल से काम करें। क्या ना करें? भावना और आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% ही लाभ का संकेत दे रहे। मेष राशि वालों, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करती है हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता, आज नक्षत्र ग्रहण आपको सफलता देने में पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप अपने ज्ञान और हुनर के बल पर धन और मान प्राप्त करने में सफल होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और यात्रा में सुख मिलेगा। जनसंपर्क बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी, मकान और वाहन लेने का सपना युवाओं का पूरा होगा और विचार भी कार्यपूर्ण होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मनोकामना पूरी जरूर होगी। क्या करें? विचारों को संतुलित करें। विचार संतुलित होना बहुत जरूरी है। बोले कम, सुने ज्यादा। क्या ना करें? परिवार में विवाद नहीं बढ़ने। शुभ अंक 2, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, आज दूध और चावल की खीर बनाई, मां लक्ष्मी को भोग लगाकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भोजन के साथ खीर खिलाने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक नहीं, चल अचल संपत्ति की बढ़ोतरी होगी और शास्त्र और पराक्रम के क्षेत्र में विजय होंगे। एजुकेशन हो चाहे कैरियर, चाहे कामकाज या कारोबार या शिक्षा का क्षेत्र, युवा और विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचारों का संकेत है। मन उनको रोजगार के साधन है, स्वजनों का सहयोग, कैरियर और एजुकेशन में पूर्ण सहयोगी रहेगा। क्या करें? नवीन कार्यों में अपनों की सलाह लें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। मिथुन राशि वालों, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते कर्क राशि, लेकिन हर रोज की तरह आज का ज्योतिषी सूत्र। मित्रों, जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव एक साथ किसी भी भाव में विराजमान हो तो अमूमन ये गुरु चंडाल योग माना जाता है। यदि योग जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली में बनता हो तो फिर इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यदि वास्तव में डिग्रियां बहुत नजदीक है और नवांश में भी बृहस्पति देव और राहु देव साथ विराजमान है तो फिर तथाकथित मित्र कपट कर सकते हैं, आपका धोखा कर सकते हैं, आपके छल कर सकते हैं। जिनके साथ आपको उठना बैठना
ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपयश झेलना पड़ता है, और आपस में दृष्टि संबंध भी हो तब भी ऐसी परेशानी आ सकती है। देखिएगा जरा, ऐसा है तो जरूर आप कमेंट करिएगा। न मना रहे मित्रों साथियों, हर रोज एक नुस्खा मैं आयुर्वेद का बताता हूं, और ये जो नुस्खा होता है ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का मत, आचार्यों का मत है। विद्वान जो आयुर्वेद आचार्य उनका प्रसाद है। 50 साल में सेवा में घूमता घूमता ये प्रसाद मुझे मिला, मैं वो आपको बांट रहा हूं। मैं आचार्य आयुर्वेद का नहीं हूं, लेकिन इन नुस्खों को मैंने अपनाया और लाभ मिला, मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी 50 साल का एक्सपीरियंस है साथियों। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में किसी तरह की गांठ बन गई है, तो ये जो आज जो नुस्खा बताऊंगा बहुत अद्भुत होगा। वो गांठ पानी की हो चाहे चर्बी की हो या मांस में गांठ बन गई हो, मैंने इस नुस्खे से कई लोगों को देखा कि वो पानी की तरह पिघल जाती है गांठ, पता ही नहीं चलेगा। जो नुस्खा आज लेके आया हूं, इस नुस्खे से मैंने कई बार, बहुत से लोगों ने कहा साहब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ दिन दवा ले लो, ऑपरेशन तो है ही है, लेकिन मैंने देखा कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ज्यादा कोई बड़ा उपाय नहीं है। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चने से भी थोड़ा कम, चने के बराबर चूना डाल दीजिए, जो पान में खाते हैं ना, वो चूना की बात कर। उसमें 5 ड्रॉप कलौंजी ऑयल डाल दीजिए, कलौंजी का तेल। अब दवाई तैयार है। सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। कुछ दिन लेके देखिएगा, हफ्ते भर में आप महसूस करेंगे कि गांठ घुल रही है, गांठ कम हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को, क्योंकि आचार्य जी ने कहा था कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वे पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। न मना रहे। और बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में बुध देव और केतु देव का संचरण है। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, धीरे धीरे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। यात्रा का योग है, सभा सोसाइटी में बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा, लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। और युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कानून के दायरे में रह के कार्य करें। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव बुध और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। व्यापारिक प्रसंगों में असफलता का संकेत है। शारीरिक और मानसिक तनाव है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और चोट लग सकती है, और चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, और गाड़ी से भी हो सकती है। अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में बाधा है, व्यर्थ का खर्चा है, कार्यों में रुकावट और धोखे की संभावना भी है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपनों के साथ रहे और अपनों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार को असंयमित ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गरीब को गेहूं का दान देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विरोधी अपने मंसूबे में नाकाम होगा, समाज में मान सम्मान की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सामाजिक कार्य करने का अवसर युवाओं को मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश विदेश की यात्रा सुखद रहेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे और सफलता मिलेगी। क्या करें? सामाजिक कार्यों को महत्व दें। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद न पनप दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो उत्तम उपाय रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, और आप उच्च अधिकारी है तो प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, आवश्यक खर्चे भी पूरे होंगे। हाँ, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छा अवसर मिलेगा आपको, और आपके रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? अपनों के साथ मन मुटाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार घर में चावल बनाइएगा, शक्कर बूरा के साथ गरीब को खिलाइएगा, दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे,
माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति संभव और स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान, फॉल्स इल्यूजन्स, व्यर्थ का भय, इससे बच के रहिएगा। युवाओं के लिए समय अनुकूल है। परीक्षा परिणामों में कंपटीशन में सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? स्व अवलोकन करें, अपने साथ रहे, थोड़ा सा निज प्रसन्नता के लिए काम करें। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार बस कोई कार्य नहीं करे। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा के साथ पाठ करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारे जल, प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। अधिकारी वर्ग से बिगाड़ना नुकसानदायक है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। लेन देन के मसले में विशेष सावधानी बरतें। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार में कोई निर्णय नहीं ले, धनहानि का मोटा संकेत है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे से दूर रहे। भाई बंधुओं में मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा, लापरवाही मत करिएगा। आज माता पिता और बुजुर्गों की अवहेलना नुकसान देगी। घर में कलह का वातावरण में समझौतावादी नीति अपनाएं। कोई धोखा भी हो सकता है, सावधानी से काम करें। क्या करें? धैर्य से काम करें। क्या ना करें? रिश्तों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में सुंदर उपाय, आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के लिए उपाय बता रहा हूं। यदि प्रयास और मेहनत के बावजूद भी आर्थिक सुदृढ़ता नहीं है तो बुधवार के दिन राहुकाल के दौरान 108 रुपए सिक्के, 108 रुपए के सिक्के, एक रुपए का 108 सिक्के लाल कपड़े में बांध दीजिए। 12 से 1:30 बजे के बीच में ये पैसे कपड़े सहित किन्नर को दे दीजिए। पैसे देने के बाद किन्नर के चरण स्पर्श करें। आशीर्वाद स्वरूप पैसे कुछ उनसे मांग लीजिए और वो पैसे लाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ये बहुत उत्तम उपाय है। नमन बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी। दृढ़ निश्चय से आजीविका के क्षेत्र में विजय मिलेगी और यात्रा लाभदायक रहेगी। नए आय के स्रोतों की प्राप्ति होगी और चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। तकनीक की क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। रुके कार्य संपन्न, नए अनुभव लाभप्रद रहेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होगी। क्या करें? आवश्यक है कि अपनों की सुने। थोड़ा सा गंभीर संवेदनशील लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार देसी चने गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों चाल अनुकूल है। सुफलों की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे। रुके सभी कार्य पूर्ण होंगे। धन लाभ होगा। भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा और घर परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी हो, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर बने। क्या करें? नया व्यवसायिक सौदा पारिवारिक रजाबंदी से संपन्न करें। क्या ना करें? धन का अपव्यय न। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पसंद, 70% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, किसी गरीब निर्धन बच्चे को वस्त्र का और भोजन का दान देना आज उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। स्वप्रयासों से परिस्थितियों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेन देन के मसले रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आज थोड़े से अहंकार पर काबू रखें। भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लें। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह लें और पिता पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी। आय और व्यय को समान बनाकर चले और पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। खान पान के प्रति सचेत रहे। अपनी क्षमता का दुरुपयोग नहीं करें। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे। क्या ना करें? जुआ और सट्टा में धन ना लगाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी पसंद, केवल 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान
का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं,
समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।